नमस्ते। आज हम तुलसीदास जी की जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसका दूसरा भाग देखेंगे। कल हमने देखा कि परशुराम जी उनको जब पता चलता है कि श्री धनुष को भंग कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर वो बड़ी सभा में आते हैं और वहाँ पर उनके और श्री राम के बीच जो भी बातचीत होती है उसका वर्णन हमने पिछले वीडियो में देखा। प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो। आज हम उसके आगे देखेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले छितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालक बोले बधु नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन न के अर्भक, दलन परसु मोर अति घोर। जी ये पंक्तियां अवधी भाषा में लिखी गई हैं और इसका हिंदी भावार्थ मैं आपको अभी समझाती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ। कल के वीडियो में भी मैंने परिचय दिया था, लेकिन उसको मैंने पूरी तरह से नहीं बताया था। मैंने एमए भी कर रखी है और मैं नेट भी क्लियर कर चुकी हूँ। अब देखते हैं इसका हिंदी भावार्थ। लखन कहा हसी हमरे जाना। यहाँ पर लक्ष्मण, लखन यानी लक्ष्मण कहते हैं कि हसी हमरे जाना, मुझे तो हंसी आ रही है। सुनहु यानी सुना था, हे देव सब धनुष समाना। हे देव मैंने सुना था कि सब धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण ये बात परशुराम जी से कहता है कि आप बार बार इस धनुष के लिए चिंतित हो। हे देव मैंने तो सुना था कि सब धनुष एक समान होते हैं। का क्षति, क्षति यानी नुकसान। क्षति का क्या अर्थ है? नुकसान या हानि। का क्षति लाभु, लाभु यानी लाभ। क्या नुकसान या लाभ हो गया? जून यानी जूना, पुराना। यहाँ जून शब्द पुराने के लिए, पुराना धनु तोरे। अगर पुराना धनुष तोड़ दिया तो उससे क्या नुकसान या लाभ हो गया? देखा राम नयन के भोरे। आप देखिए राम तो नयनों से कितने भोले हैं। उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। रघुपति श्री राम के लिए शब्द आया है। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनि आप बिना काज ही, बिना किसी बात के ही, करिय कत रोषु, इतना क्रोध कर रहे हो। रोषु यानी क्रोध। इतना क्रोध आप बिना किसी बात के कर रहे हो। बोले छितई परसु की ओरा। वे चिताते हैं, किस परशु को देखकर चिताते हैं, किसको? लक्ष्मण को। अब लक्ष्मण ने इतनी बड़ी बात की है कि कोई नुकसान नहीं हो गया, अगर श्री राम ने तोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो वे यानी परशुराम जी अपने परशु को संभालते हुए कहते हैं, रे शठ
ये मोर सुनहि स्वभाव न मोरा, तूने कभी सुनहि यानी सुना नहीं है, स्वभाव यानी स्वभाव, न मोरा मेरे स्वभाव के बारे में तूने कभी नहीं सुना। बालक बोली बदहु नहीं थोई, हे बालक तुझे बोलने की कोई बदहु यानी कि कोई तुझे पता नहीं है कि कैसे बोलना है, तुझे कोई जानकारी नहीं है कि कैसे बोलना है, तो ही यानी तुझे। केवल मुनि जन जानहि मोहि, तू मुझे केवल साधारण मुनि जन समझ रहा है, मोहि यानी मुझे, तू क्या समझ रहा है, जानहि यानी जानता है, केवल साधारण मुनि के रूप में, तू मुझे केवल साधारण मुनि के रूप में जानता है। आगे कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोहि, कोहि यानी अति क्रोधित, अत्याधिक क्रोधित, मैं हमेशा क्रोध में रहता हूँ और मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित रहता हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व यानी पूरा संसार, विदित यानी जानकारी है, पूरे संसार को ये ज्ञान है कि मैं क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रियों के कुल का द्रोही यानी कि नाश करने वाला हूँ, खात्मा करने वाला हूँ, मैं क्षत्रिय के कुल का खात्मा कर देता हूँ, और ये पूरे विश्व को पता है। आगे कहते हैं, भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूमि, इस भूमि को भूप, भूप यानी राजा, भूप का अर्थ है राजा, भूप बिनु के बिना किन्हीं की है, मैंने भुजाओं के बल पर भूमि को भूप यानी राजाओं के बिना की है। विपुल यानी कई बार, विपुल यानी कई बार, महिदेवन, महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को मैंने दी है, यानी मैंने इस भूमि को भूप यानी राजाओं से विहीन किया और उसी भूमि को मैंने महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। आगे कहते हैं, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्र बाहु को अपने भुजाओं के बल पर खत्म किया है। परशु विलोकु महीप कुमारा, मेरे परशु को देखकर महीप कुमार यानी राजकुमार जो होते हैं वो डर जाते हैं, और इसी परशु की सहायता से मैंने सहस्र बाहु को मारा था। आगे कहते हैं वे परशुराम जी, मातु पिता ही जनी सोच बस, मैं तेरे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ और माता पिता मेरे बारे में सोचते ही करसी महिष किशोर, और जो महिष किशोर होते हैं, राजकुमार होते हैं, वो मेरे बारे में जैसे ही सोचते हैं उनको डर लगने लगता है। माता पिता और जो महिष कुमार यानी अपने राजकुमारों के लिए वो डर जाते हैं, उन्हें यह भय होता है कि परशुराम जी उन्हें खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि गर्भन यानी कि गर्भ में पलने वाला, अर्भक यानी जिस शिशु ने जन्म नहीं लिया, गर्भ में पलने वाला अर्भक यानी शिशु भी दलन परशु मोर अति घोर, डर जाते हैं मेरे परशु की वजह से। गर्भावस्था में जो बच्चे पल रहे होते हैं, जो बालक पल रहे हैं, वे भी मेरे परशु से डरते हैं। ये इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप अपने प्रश्न कमेंट में भी लिख सकते हो। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।